नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, जिसमें हम आधे घंटे में आपको दिखाएंगे कोरोना, देश और दुनिया और मार्केट से जुड़ी 40 खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर पीपी किट की कमी और खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने देश में कोरोना टेस्टिंग को बहुत कम संख्या में हो रहा बताया और उन्होंने कहा कि ये काफी गंभीर बात है। हमने सरकार को काफी सुझाव दिए, लेकिन सरकार उसको अमल में नहीं ला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महामारी के दौरान बीजेपी देश में सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया ने कहा कि गरीब मजदूरों, किसानों के खाते में तुरंत 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाने चाहिए। मजदूरों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी तुरंत कदम उठाए जाएं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 21,300 के पार हो गई है। अभी तक 4,258 कोरोना से ठीक हो गए हैं। वहीं 681 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,409 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 41 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की बात करें तो 24 घंटों में 92 नए मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,240 के पार पहुंच गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 48 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुंबई में मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 431 नए मामले सामने आए। इन मामलों के साथ ही महाराष्ट्र में 5,600 से ज्यादा कोरोना के मामले हो गए हैं। यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 268 के पार पहुंच गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें भी बताई हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल देश भर में कोरोना के 388 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि पिछले 28 दिनों से 12 जिलों से कोई कोरोना का केस सामने नहीं आया है। जबकि 78 ऐसे जिले हैं जहां बीते 14 दिन से एक भी नया केस नहीं सामने आया है। तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे। अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने देश में चल रहे लॉकडाउन पर संतोष जाहिर किया है और इसलिए लॉकडाउन में कुछ सेवाओं की छूट भी दी गई है। गर्मियों को देखते हुए पंखे की दुकानें खोलने की छूट दी गई है। शहरी क्षेत्रों में आटा, दाल और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को भी छूट दे दी गई है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ग्राम पंचायत सदस्य कैलाश चौधरी को बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा है। कैलाश चौधरी पर साधुओं की हत्या वाली जगह पर मौजूद होने का शक है। इस हत्याकांड में कैलाश चौधरी की भूमिका की जांच की जाएगी। इस मामले में साधुओं के हत्यारे की खोज के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस को 300 से ज्यादा आरोपियों की तलाश है जो जंगलों में छिपे हुए हैं। इस हत्याकांड में 5 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पर अब आशंका जताई जा रही है कि क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। 92 नए केस आए और 113 लोग ठीक हुए। कुल मिलाकर अभी तक 2248 दिल्ली के अंदर पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 724 लोग ठीक हो चुके हैं, 32% लोग ठीक हो चुके हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात है, देखो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो जिन देशों में हुआ है और जिनकी आबादी दिल्ली के बराबर है, आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते। जब वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ तो वहाँ पे 92 केसेस नहीं थे एक दिन में, कई हज़ार केस थे। 2,000 केस, 3,000 केस, 5,000 केस एक दिन में आ रहे थे। तो मुझे लगता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन तभी मान सकते हैं कि जब बहुत बड़ी संख्या में नंबर आने लगे। महाराष्ट्र के ठाणे में 25 तबलीगी जमात के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तबलीगी जमात के कई लोग बांग्लादेश और मलेशिया के रहने वाले हैं। सभी जमाती दिल्ली के मरकज से लौटकर ठाणे के मुंब्रा में रुके हुए थे। पुलिस को सूचना मिलने पर तबलीगी जमात के 25 लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है और आज क्वारंटाइन खत्म होने पर सभी को कोर्ट में पेश किया गया है।
कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर अब रक्षा सौदों पर भी पड़ा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 3 सेनाओं से अपने आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे रक्षा सौदों को फिलहाल रोकने के लिए कहा गया है। मंत्रालय का कहना है कि कोरोना की वजह से बजट में कटौती को देखते हुए हमने ये फैसला किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक तीनों सेनाएं अपने आधुनिकीकरण के लिए कई रक्षा सौदों की प्रक्रिया में हैं, जो अलग अलग चरणों में हैं। देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगाई जाए। ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन धारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 जुलाई 2020 से जो अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा। अब इसके आगे DA देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। लॉकडाउन की वजह से कई लोग अपने घरों में दूसरे राज्य और शहरों में फंसे हुए, अपने घरों से दूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों के लोगों को अगर उनके अपने राज्य की सरकार वापस बुलाने का फैसला लेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार इसकी इजाजत दे देगी और ऐसे लोगों को वापस भेजने में मदद भी करेगी। सीएम योगी ने कहा कि रमजान का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सुनिश्चित किया जाए कि सहरी और इफ्तार के समय किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न होने पाए। चलिए, ये थी राजनीति से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। अब इसी अंदाज में आपको दिखाते हैं बाजार से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में खरीदारी देखने को मिली, जिसके कारण बाजार लगातार दूसरे दिन भी हर निशान में बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 127 अंक चढ़कर 9314 के स्तर पर और सेंसेक्स 484 अंकों की तेजी के साथ 31863 के स्तर पर बंद हुआ। तेजी का असर बैंक निफ्टी पर भी देखने को मिला और बैंक निफ्टी 566 अंकों की तेजी के साथ 20,268 पर बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 24 शेयरों में खरीदारी दिखी। बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबार में मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन रहा। IT, मेटल, फाइनेंस शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं FMCG, पावर शेयरों में बिकवाली रही। IT में गेनर्स रहे NIT टेक, TCS, इन्फोसिस और माइंडट्री, जबकि बैंकिंग में चढ़ने वाले शेयर रहे कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और फेडरल बैंक। FMCG के शेयरों में आज गिरावट रही। HUL, मेरिको, कोलगेट, जुबिलेंट फूड्स और नेस्ले के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कोरोना संकट की इस घड़ी में देश की आर्थिक स्थिति को कैसे संभाला जाए, इस पर पीएम मोदी की नजर बनी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई है। इस अहम बैठक में वित्त मंत्रालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट से निपटने के लिए इस बैठक में एक और आर्थिक पैकेज पर चर्चा हो सकती है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार के कदमों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी जैसा संकट दुनिया ने अब तक नहीं देखा था। ये वायरस डेवलप्ड इमर्जिंग देशों की जो इकोनॉमी है उन पर बुरा असर डाल रहा है। जी मीडिया से खास बातचीत में गीता गोपीनाथ ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी 3% सिकुड़ सकती है, मगर भारत की इकोनॉमी 0.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। 9% represents our number for the fiscal year of 2021. If we were talking about the calendar year, which is what every other number for other countries refers to, on a calendar year basis, our growth for India is 0.5%. So it is a substantial slowdown for a country that's expected to grow at 6.5%. Coming down to 0.5% is a big hit. सोने चांदी की चमक और बढ़ गई है। MCX पर सोना 400 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ 46,600 रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी में 900 रुपए से ज्यादा का उछाल है और ये 42,600 के करीब पहुंच गया है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1,750 के ऊपर पहुंच गया है।
क्रूड के नेगेटिव सेटलमेंट पर बवाल खड़ा हो गया है। कुछ कमोडिटी ब्रोकर्स MCX के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 3 कमोडिटी ब्रोकर्स ने -2,884 सेटलमेंट प्राइस पर सवाल उठाए हैं। ब्रोकर्स का आरोप है कि यह सेटलमेंट नियमों के खिलाफ था। इस सेटलमेंट में निवेशकों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। WTI क्रूड के सोमवार के बंद भाव के आधार पर सेटलमेंट किया गया है। जब क्रूड का भाव -37.63 पर बंद हुआ था, रुपए में कन्वर्ट करने पर सेटलमेंट भाव -2,884 तय किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि क्रूड का सेटलमेंट माइनस में हुआ है। इधर आज क्रूड की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई। MCX क्रूड 30% उछलकर 1200 के ऊपर निकल गया। ब्रेंट क्रूड भी $22 के पार पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड भी 12% मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए ने आज कमाल कर दिया। रुपया आज 60 पैसा मजबूत होकर 76.07 पर बंद हुआ है। आज रुपए की शुरुआती मजबूती के साथ हुआ। रुपया 76.31 के स्तर पर खुला। कल रुपए ने रिकॉर्ड निचला स्तर 76.91 को छुआ था, जो कि रुपए के लिए अब तक का सबसे निचला स्तर है। उसके बाद आज रुपए ने यह तेजी दिखाई है। आज की ट्रेडिंग में रुपया में एक समय 65 पैसे की मजबूती थी और यह 76 रुपए के करीब आ गया था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सिक्योरिटीज बायबैक के नियमों में ढील दी है। कोई कंपनी अगर एक बायबैक के बाद दूसरा बायबैक लेना चाहती है तो उसके लिए एक अच्छी खबर है कि उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक बायबैक के बाद दूसरा बायबैक 6 महीने बाद लाया जा सकता है। अभी तक दूसरा बायबैक लाने के लिए कंपनियों को 1 साल का इंतजार करना पड़ता था, यानी 2 बायबैक के बीच 1 साल का अंतर जरूरी था। सेबी की यह राहत 31 दिसंबर के लिए ही है। लॉकडाउन के बीच इंश्योरेंस रेगुलेटर ने हेल्थ पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। पॉलिसी धारकों के लिए प्रीमियम भुगतान को किस्तों में चुकाने का विकल्प दिया गया है। पॉलिसी होल्डर्स प्रीमियम की किस्त 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने में चुका सकता है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त प्रीमियम भी नहीं वसूला जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियों को किस्तों में प्रीमियम लेने वाले प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वेबसाइट पर देनी होगी। अस्थायी तौर पर कंपनियों की यह रियायत अगले 1 साल यानी 31 मार्च 2021 तक रिन्यू होने वाली पॉलिसी में दी जा सकती है। लॉकडाउन की वजह से देश में सभी निर्माण कार्यों पर रोक है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने पावर प्रोजेक्ट्स में निर्माण काम शुरू करने की सलाह दी है। ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के मुख्य सचिवों को सलाह दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पावर प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की जाए। ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की राज्यों और राज्यों के बाहर लाने और ले जाने की इजाजत देने को कहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की जानी चाहिए।